परशुराम जी का जन्म उत्सव आज मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ गंगोह कस्बे में भगवान परशुराम जी का और उत्सव हो रहा है। भगवान परशुराम जी की प्राकट्य उत्सव तो अक्षय तृतीया को होता है, लेकिन लोग बाग अपनी सुविधा के अनुसार भगवान को प्रणाम करते रहते हैं। भगवान परशुराम जी का जो चरित्र है वो अन्याय का प्रतिकार करना और न्याय की स्थापना करना। उस समय जो है वंश के कुछ राजा और बहुत दुराचारी हो गए थे, अहंकारी हो गए थे, अत्याचारी हो गए थे, तो परशुराम जी ने उनका विनाश किया और फिर से जो न्यायकारी समाज था, राजा थे, उनको स्थापित किया है। तो भगवान परशुराम जी को इसलिए हम लोग नमन करते हैं, याद करते हैं कि उन्होंने अन्याय और अत्याचार उसे समाप्त किया। आज भी इसकी आवश्यकता है कि समाज को जो अन्यायी हैं, अत्याचारी हैं, आतंकी हैं, अलगाववादी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उनके खिलाफ खड़े होना चाहिए और उनको समाप्त करना चाहिए। भगवान परशुराम जी के जीवन से यह शिक्षा हमें लेनी चाहिए। स्वामी जी कुछ कहते हैं कि भगवान परशुराम एक तरह से अहंकारी थे और उन्होंने एक तरह से एक जो क्षत्रिय को ही इस तरह से टारगेट किया गया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भगवान परशुराम अहंकारी नहीं थे, ये तो गलत है, और क्षत्रिय विरोधी भी नहीं थे। ये दुष्प्रचार किया गया कहीं ना कहीं ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज के अंदर वैमनस्य पैदा करने के लिए कि वह क्षत्रिय विरोधी थे। भगवान परशुराम जी के समय जनकपुर में सोमवंश था, चंद्रवंश था, अयोध्या में सूर्यवंश था। जनकपुर में जब और धनुष यज्ञ हुआ है, उस समय एक से एक बढ़कर क्षत्रिय आए। तो ये कहना कि भगवान परशुराम जी ने क्षत्रिय विहीन धरती की, ये गलत है। भगवान परशुराम क्षत्रियों के कहीं विरोधी नहीं रहे। वो तो केवल है वंश के जो राजा उद्दंड हो गए थे, उन्होंने उस वंश के राजाओं को दंड दिया और उनको दंड देकर फिर सुशासन की व्यवस्था की। स्वामी जी एक बहुत ही चर्चित हो रहा है अभी जो राम मंदिर है, उसमें जो पहली बार इसमें बता रहे हैं कि जिस प्रकार से उसका आयोजन किया गया, उद्घाटन किया गया और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की गई, लेकिन उसमें कह रहे हैं कि बारिश चू रही है, तो उसको कैसे देख रहे हैं? पानी के जो टपके हैं वो आए, उसे कैसे देख रहे हैं? देखो, अभी वहाँ के जो ट्रस्ट के सचिव हैं उनका भी स्पष्टीकरण आया है और मंदिर का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है। मंदिर का निर्माण अभी चल रहा है। अभी तो 2 मंजिल और बनेंगी उस पर, और जब 2 मंजिल पूरी बन जाएंगी तो तब जो उसके पानी का है या वो सारी व्यवस्थाएं हैं, जब दूसरी मंजिल बनकर खड़ी हो जाएगी तब वह व्यवस्था होगी। अभी चूंकि पूरा पत्थरों का है और पहली ही मंजिल उसकी बनी है, पहली मंजिल इस हिसाब से नहीं बनाई गई कि बारिश रोकी जाए। अभी तो उसके ऊपर और 2 मंजिल बनेंगी। तो जब पूरा मंदिर बन जाएगा तब कहीं से भी इस प्रकार की एक बूंद की भी समस्या नहीं रहने वाली है। यानी आप कह रहे हैं कि जो अभिमुक्तानंद जी ने कहा था कि मंदिर निर्माण पूरा नहीं हुआ, जल्दबाजी में वहाँ को उद्घाटन किया गया, आप उस चीज को आप भी कह रहे हैं? देखिए, मंदिरों में 2 प्रकार की प्राण प्रतिष्ठा होती है। ये जो राम मंदिर है ये 3 और स्तर पे बन रहा है। पहले स्तर पर रामलला की स्थापना हो गई है, फिर जो ऊपर की मंजिल बनेगी उस पर पूरा राम दरबार लगाया जाएगा, फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी और फिर उसके बाद में मंदिर के ऊपर कलश स्थापित होगा और कलश की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो जो बड़े मंदिर होते हैं उसमें
मंदिर बनते रहते हैं, मंदिरों का विस्तार होता रहता है और क्रमशः प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। उसी नियम के तहत राम मंदिर में भी प्राण प्रतिष्ठा की गई है।